आराध्या जल्दी से अपनी आंखें मूंदकर कानों पर हाथ रख लेती है। ये सुन अर्नव के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो सोफे से उठकर तुरंत आराध्या के पास आता है। आराध्या को डरा हुआ देखकर अर्नव के फेस की स्माइल और बढ़ जाती है। आराध्या धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, जहां अर्नव उसे एकटक देखते हुए स्माइल करे जा रहा था। अर्नव को ऐसे स्माइल करते देख आराध्या घबरा जाती है। अर्नव कुछ बोल नहीं रहा था, बस आराध्या को देखकर स्माइल करे जा रहा था। उसे आराध्या को ऐसे डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी आराध्या हिम्मत कर थोड़े गुस्से से अर्नव को देखकर बोली, क्या चाहते हैं आप? जाने दीजिए हमें यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आराध्या के इतने बोलते ही अर्नव उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। जब तक वो कुछ समझ पाती, अर्नव तुरंत आराध्या की ओर झुककर उसे किस करने लगता है, जिससे आराध्या गुस्से से अर्नव को पीछे धकेल देती है और गुस्से से अर्नव का चेहरा देखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? आप समझते क्या है अपने आप को? जो आपके मन में आएगा आप वो करेंगे। आराध्या गुस्से से अर्नव के ब्लेजर का कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप इतने बड़े हैवान हो सकते हैं, ये हमने सोचा भी नहीं था। अपने लिए हैवान शब्द सुनकर अर्नव गुस्से से आराध्या को देखकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हैवान कहा। ठीक है, अभी बताता हूँ तुमको कि हैवान क्या होता है। इतना बोल अर्नव गुस्से से आराध्या को कमर से पकड़कर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। आराध्या अर्नव को खुद से दूर धकेलना चाहती थी, पर अर्नव ने उसे बहुत सख्ती से पकड़ रखा था। अर्नव आराध्या को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, पर जब आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो ये महसूस कर अर्नव उसे छोड़ देता है। आराध्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अर्नव को देखकर रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए हमें और दूर रहिए हमसे। हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है आपने। आप क्या चाहते हैं? आप हमसे जाने दीजिए हमें। कोई हक नहीं है आपका हम पर, इसलिए जाने दीजिए हमें। आराध्या की बातें सुन अर्नव गुस्से से बोला, किसी और का नहीं तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये कपड़े लो और तैयार हो जाओ। अर्नव की बात सुन आराध्या अर्नव पर चिल्लाते हुए बोली, कहीं नहीं जाना है हमें आपके साथ। हम हमारे घर वापस जा रहे हैं अभी इसी वक्त। इस शहर ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहते। तभी अर्नव गुस्से से आराध्या को घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? चुपचाप ये कपड़े लो और जाकर तैयार हो जाओ। तभी आराध्या भी गुस्से से अर्नव को देखते हुए बोली, कहीं नहीं जाना हमें आपके साथ और कुछ नहीं पहनना हमें। इतना बोल वो अर्नव के दिए हुए कपड़े दूर फेंक देती है। आराध्या के ऐसे कपड़ों को फेंकने पर अर्नव थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तुम इसमें भी काफी हॉट लग रही हो। तभी आराध्या को ये रियलाइज हुआ कि उसने सिर्फ अर्नव की शर्ट पहनी हुई है और अर्नव लगातार उसे ही देखे जा रहा है, जिसमें उसके गोरे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। आराध्या को बहुत ज्यादा अटपटा लगता है। वो जल्दी से शर्म के मारे बाथरूम की ओर भाग जाती है, जिसे देख अर्नव स्माइल करने लगता है। आराध्या ने कभी भी शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहने थे। आराध्या बाथरूम में जाकर खुद को मिरर में देखने लगी और अपने आप से मन में बोली, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। ये सोच उसके आंखों से फिर एक बार आंसू आने लगे। उसने जैसे तैसे खुद को हिम्मत दी और फिर शॉवर लेकर बाथरोब पहनकर मिरर के सामने खुद को देखते हुए बोली, हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे ताकि हम आपसे कभी दोबारा न मिल सके। आप अमीर लोग हर रोज कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हैं। जब तक जी चाहा तब तक इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। आराध्या खुद को शॉर्ट बाथरोब में देखकर बाहर जाने से झिझकने लगती है, पर अंदर कपड़े न होने के कारण वो मजबूरन बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोलकर रूम में झांक कर देखती है। पर जब अर्नव उसे रूम में कहीं भी दिखाई नहीं देता तो वो थोड़ी चैन की सांस लेती है और धीरे से बाथरूम से बाहर आ जाती है और अर्नव के दिए हुए कपड़ों को ध्यान से देखने लगती है। वो सारे कपड़े शॉर्ट होते हैं, जिससे आराध्या मायूसी से चेहरा नीचे झुका लेती है कि तभी पीछे से अर्नव आराध्या को टाइटली हक करके उसकी नेक पर किस कर लेता है, जिससे आराध्या एकदम से जम जाती है। आराध्या अर्नव को अपने आप से दूर हटाना चाहती थी, पर अर्नव की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिसकी वजह से आराध्या हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी आराध्या किसमिसा कर अर्नव की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए हमें, हमने कहा हमें छोड़िए, नहीं तो। तभी
अर्नव शरारत से बोला, नहीं तो क्या। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव की पकड़ से कैसे छूटे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो झट से अर्नव के हाथ पर बाइट करके भागने ही लगती है कि तभी अर्नव उसे जल्दी से पकड़ लेता है और गुस्से से बैट पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको जबरदस्ती पकड़कर उसके नेक पर बाइट कर लेता है। अर्नव ने काफी जोर से आराध्या की नेक पर बाइट किया था, जिसकी वजह से आराध्या की नेक पर अर्नव के दांतों के निशान पड़ जाते हैं। आराध्या अपनी नेक को सहलाने लगती है। तभी अर्नव आराध्या को देखते हुए बोला, तुम्हें काटना भी आता है? मुझे नहीं पता था कि तुम जंगली बिल्ली भी हो। मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी लड़की समझता था, पर तुम तो बिल्कुल जंगली बिल्ली हो। ये बोल अर्नव आराध्या को देखकर हंसने लगता है। तभी आराध्या गुस्से से आंखें बड़ी कर अर्नव को घूरते हुए बोली, और आप जंगली जानवर हैं, हमारे ऊपर से हटी अभी। आपको क्या लगा हम लड़की हैं? तो आपने हमें कमजोर समझ लिया। कमजोर नहीं है हम। तभी अर्नव बोला, अच्छा, अभी जो तुमने ये गलती की है इसकी सजा अभी बाकी है। कोई गलती नहीं की है हमने। आराध्या गुस्से और नफरत से अर्नव को देखते हुए बोली, छोड़िए हमें, शर्म नहीं आती आपको? एक अकेली लड़की का ऐसे फायदा उठाते हुए। आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं, जानवर हैं आप, बल्कि जानवर भी आपसे अच्छे होते हैं। आराध्या की बातें सुनकर अर्नव को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, जिससे बेखबर आराध्या बिना कुछ सोचे समझे अर्नव को बुरा भला बोले जा रही होती है कि तभी अर्नव गुस्से से जबरदस्ती आराध्या का हाथ बेड पर दबाकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। आराध्या लगातार अर्नव के सीने में हाथ मार रही होती है, पर अर्नव उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगती। अर्नव के छोड़ते ही आराध्या जोर जोर से सांसें लेने लगती है और अर्नव उसके नेक को बाइट करने लगता है। आराध्या इस वक्त अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि वो चाहकर भी अर्नव को रोक नहीं पा रही थी। आराध्या की आंखों में आंसू देख अर्नव उसे छोड़ देता है। अर्नव को भी कहीं ना कहीं आराध्या के साथ ये सब करना बहुत गलत लग रहा था। आराध्या रोते हुए बेड से उठकर जैसे ही जाने को आगे बढ़ी कि तभी अर्नव आराध्या को रोकते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। तभी आराध्या नम आंखों से गुस्सा करते हुए बोली, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमसे दूर रहिए। अरे हम तो आपको अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। सिर्फ उस जमीन के लिए आप हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं ना? हमारी ही गलती थी जो हम यहाँ आए। नहीं जानते थे कि जिस कंपनी से हमारे आश्रम को फंड मिलने वाला है वो कंपनी आपकी है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते और ना ही आज हमारी ये हालत होती। तभी अर्नव आराध्या की बात को बीच में काटते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुमको और ये काफ़ी है मेरे लिए, और अब जाओ और जाके तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। आराध्या अर्नव की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अर्नव बेड पर बैठ जाता है और एक झटके से आराध्या को अपनी तरफ खींचता है, जिससे आराध्या एक ही झटके से अर्नव के ऊपर उसके गोद में आ जाती है। अर्नव मुस्कुराते हुए आराध्या की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आप जो चाहती हैं वो तो अब होने से रहा। हमने पहले ही समझाया था आपको कि हमें जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे हम किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहते हैं। तो मिस आराध्या शर्मा, हमसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब आप सिर्फ हमारी हैं। अर्नव प्रताप सिंह की। अर्नव की बात सुन आराध्या गुस्से से अर्नव की गोद से उठने लगती है कि तभी अर्नव उसको टाइटली हक कर लेता है, जिससे आराध्या वही जम जाती है। आराध्या अब बेबसी से अर्नव से बोली, हमें जाना है। अर्नव हाँ में जवाब देते हुए बोला, पर कहाँ? तभी आराध्या चिढ़ते हुए बोली, हमें कपड़े बदलने जाना है, पर ये सब कपड़े छोटे हैं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। हमें हमारे रूम में जाना है, हमारे कपड़े वहीं हैं, तो प्लीज हमें जाने दीजिए अपने रूम में। तभी अर्नव आराध्या को छेड़ने के अंदाज से बोला, ओ माय गॉड आराध्या, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो? क्या बात है? बट तुम बाथरोब में भी काफी अच्छी लग रही हो, बल्कि तुम तो इसमें हॉट लग रही हो। तभी आराध्या गुस्से से अर्नव को घूरते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें। तभी अर्नव आराध्या को छोड़ते हुए बोला, ओके ठीक है। अर्नव के छोड़ते ही जैसे ही आराध्या जाने को हुई कि तभी अर्नव आराध्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अपने रूम में कपड़े बदलने। जाने दीजिए हमें। आराध्या अर्नव को घूरते हुए बोली। तभी अर्नव स्माइल करते हुए आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ऐसे?
अर्नव की बात सुनकर आराध्या को ये एहसास होता है कि वो बाथरोब जो उसने पहना हुआ है वो काफी शॉर्ट है, तो वह चुप हो जाती है। तभी अर्नव बोला, रुको जरा। इतना बोल वो किसी को कॉल मिलाता है और कुछ ही सेकंड में एक लेडी अपने हाथ में एक बैग लाते हुए वो बैग आराध्या को दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या उस बैग को ध्यान से देखते हुए बोली, ये हमारा बैग नहीं है, ये तो। तभी अर्नव आराध्या की बात काटते हुए बोला, हाँ ये तुम्हारा बैग नहीं है, लेकिन जो भी है यही है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस बैग में रखे हुए कपड़े पहनने हैं या दिन भर इसी बाथरोब में घूमना है। वैसे मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ऐसे देखने में, बल्कि तुम इसमें। तभी अर्नव की पूरी बात सुने बिना आराध्या गुस्से से अर्नव को घूरते हुए बाथरूम में भाग जाती है, जिसे देख अर्नव स्माइल करता है और सोफे पर बैठकर अपने ईमेल चेक करने लगता है।